तालीम मुकम्मल क्लब। कासिम अली शाह से मेरी मुलाकात 2010 में हुई। ये उस वक्त लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में एकेडमी चला रहे थे। ये प्रोफेसर अरशद जावेद के साथ तशरीफ लाए, गपशप हुई और मेरी इनसे दोस्ती हो गई। मैं उनकी एकेडमी भी गया। ये छोटे से पुराने घर में बनी हुई थी और बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन बच्चों की इल्मी काबिलियत एचिसन के तालिब इल्मों से ज्यादा थी। बहरहाल शाह साहब के साथ एक दायमी ताल्लुक बन गया। ये मोहब्बत और खिदमत करने वाले इंसान हैं। मैं जब भी लाहौर जाता था, ये मुझे एयरपोर्ट से लेते थे और वापसी तक मेरे साथ रहते थे। ये उनकी मेहरबानी और आजिज़ी थी। उनमें आगे बढ़ने, तरक्की करने और कामयाब होने का बेतहाशा जज्बा था। ये उस वक्त सेशंस, मोटिवेशन और ट्रेनिंग का जिक्र करते थे जब हम लोग इसकी ABC भी नहीं जानते थे। ये उस वक्त इस मार्केट में दाखिल हुए जब ये मार्केट पाकिस्तान में मार्केट नहीं बनी थी। ये उस वक्त YouTube, Facebook और Twitter की तारीफ करते थे जब हम लोग iPhone खरीदकर खुश होते थे। ये मेरे सामने ट्रेनिंग के बिजनेस में दाखिल हुए और देखते ही देखते आगे बढ़ते चले गए। अक्लमंद और मेहनती हैं, लिहाजा उन्होंने बहुत जल्द अपनी जगह बना ली और हम सब से आगे निकल गए। मैं अगर ये कहूँ पाकिस्तान में सेल्फ हेल्प को मार्केट बनाने का क्रेडिट सिर्फ कासिम अली शाह को जाता है तो ये गलत नहीं होगा। बेशक उनसे पहले भी मुल्क में ट्रेनर्स थे, लेकिन वो अवामुन नास तक नहीं पहुँच पाते थे। लोग उनके नाम तक से वाकिफ नहीं थे। ये कासिम अली शाह का कमाल है। उसने इस फन को आम लोगों से भी मुतारिफ कराया और इसे बाकायदा बिजनेस भी बनाया। मैं अगर आज सेशन कर रहा हूँ और उसमें लोग भी आ जाते हैं और उससे मेरी टीम का नान नफका भी चल रहा है तो उसका क्रेडिट कासिम अली शाह को जाता है। ये अगर सेल्फ हेल्प को मार्केट और फैशन ना बनाते तो शायद आज मुल्क में कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या लाइफ कोच ना होता। मैं रोजाना ऐसे सैकड़ों नौजवान देखता हूँ जो कासिम अली शाह बनना चाहते हैं, जो शाह साहब की नकाली करके सोशल मीडिया पर कामयाब हो रहे हैं, और ये उस शख्स का क्रेडिट है। और हम अगर उसे ये क्रेडिट ना भी दें तो भी ये उसी का रहेगा। कासिम अली शाह ने इस दौरान लाहौर में कासिम अली शाह फाउंडेशन बनाई और नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, लेकिन उनका तालीम मुकम्मल मंसूबा हैरान कुन है। ये मंसूबा क्या है, मैं इसकी तरफ आने से पहले आपको जदीद दुनिया की जदीद तालीम के बारे में बताता चलूं। पूरी दुनिया में डिग्री की बजाय स्किल पर तवज्जो दी जाती है। यूरोपीय यूनिवर्सिटियां इंजीनियर को इंजीनियर, डॉक्टर को डॉक्टर और वकील को वकील बनाती हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मुकम्मल प्रोफेशनल होते हैं। दूसरा, यूरोपीय इदारे इंसान को इंसान भी बना देते हैं। ये बच्चों को वॉशरूम से लेकर गुफ्तगू तक जिंदगी की 14 बुनियादी स्किल्स भी सिखा देते हैं। चुनाचे ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के नौजवानों के पास सिर्फ डिग्री नहीं होती, प्रोफाइल होता है। ये अपने प्रोफेशन के साथ साथ 14 बुनियादी स्किल्स के भी एक्सपर्ट होते हैं। मसलन यूरोप में ये नहीं हो सकता कोई तालिब इल्म कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकले और उसे टेबल मैनर्स ना आते हों। वो शड़प करके चाय पिए या खाने के दौरान उसके मुंह से चबाने की आवाज आ जाए या उसका पाँव मेज के नीचे किसी दूसरे के पाँव से टकरा जाए। जबकि पाकिस्तान में वजीर तालीम भी इस बुनियादी स्किल से महरूम होते हैं। यूरोप में ये मुमकिन नहीं। कोई तालिब इल्म ड्रेसिंग की इखलाकियात से नावाकिफ हो, उसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्ट्स और बेडरूम ड्रेसिंग का फर्क मालूम ना हो। जबकि पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस और एचिसन जैसे इदारों के अलावा किसी तालीमी इदारे में ये स्किल नहीं सिखाई जाती। यूरोप में ये तस्वुर भी नहीं कोई नौजवान तालिब इल्म हो और उसे कम्युनिकेशन न आती हो, वो 10, 20, 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बात न कर सकता हो। इसी तरह यूरोप में हर नौजवान को ड्राइविंग सेंस होती है। ये CV बना सकता है, ये रिपोर्ट्स मुरत्तब कर सकता है, इसे कतार बनाने, अपनी बारी का इंतजार, दूसरों से मुखातिब होने, हाथ मिलाने के आदाब, खवातीन, बूढ़ों, माजूरों और बच्चों का एहतराम, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, फोन के आदाब, बाएं जानिब चलना, दरवाजा खोलने और बंद करने की अखलाकियात और अपना बजट बनाना आता है। जबकि हमारे मुल्क में PhD के बाद भी तालिब इल्म इन बुनियादी स्किल्स से महरूम होते हैं। हम लोग प्रोफेशनली भी बहुत कमजोर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद अपनी वायरिंग नहीं कर सकता,
मैकेनिकल इंजीनियर अपनी गाड़ी का फॉल्ट ट्रेस नहीं कर सकता, MBBS का तालिब इल्म अपनी वालिदा का इलाज नहीं कर सकता और वकील अपना केस तैयार नहीं कर सकता। चुनाचे बदकिस्मती से हमारे तालिब इल्मों के पास डिग्री के सिवा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ नाम के पढ़े लिखे होते हैं, जबकि जदीद दुनिया के तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से फारिग होने से पहले मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बॉबी मर्फी, जेंग येमिंग और बीन सिल्वरमैन बन चुके हैं। ये अपने प्रोफेशन में पूरी दुनिया को लीड कर रहे होते हैं। लिहाजा हमारे मुल्क में तालीमी इदारों में तालीम मुकम्मल नहीं होती। तालिब इल्म डिग्री ले लेते हैं मगर ये प्रोफेशनल भी नहीं होते और ये 14 बुनियादी स्किल्स से भी महरूम होते हैं। कासिम अली शाह ने इस कमी को महसूस किया और उसने कासिम अली शाह फाउंडेशन में तालीम मुकम्मल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसने 70 गरीब बासलाहियत नौजवान लिए, उन्हें 10,000 रुपए माहाना वजीफा दिया और फाउंडेशन में उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। नौजवानों को ये ट्रेनिंग कॉर्पोरेट सेक्टर के ट्रेनर, कामयाब बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स देते हैं। ये 70 नौजवान 6 माह बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। इनका एतमाद, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग ही तब्दील हो गई। इन नौजवानों को फौरन जॉब मिल गई और ये अब शानदार और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद नए बेंचेस शुरू हो गए और ये सिलसिला 70 नौजवानों से 500 तक पहुंच गया। मैं चंद दिन कबल सेशन के लिए लाहौर गया। शाह साहब ने मेरी इज्जत अफजाई की। ये नाश्ते के लिए मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने इनसे पूछा, आप इन 500 नौजवानों के अखराजात कैसे पूरे करते हैं? उनके जवाब ने मुझे मजीद हैरान कर दिया। उनका कहना था, हमने तालीम मुकम्मल क्लब बना रखा है, इसमें हमारे मुखय्यर दोस्त शामिल हैं। हम उन मुखय्यर लोगों की मौजूदगी में तालिब इल्मों का इंटरव्यू करते हैं। ये लोग इंटरव्यू के दौरान अपना अपना तालिब इल्म सेलेक्ट कर लेते हैं। हम तालिब इल्म का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और हमारे क्लब के मुखय्यर हजरात हर महीने उनके अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा करा देते हैं। हम बच्चों को सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। आप यकीन करें, तालिब इल्म जब हमारे पास आते हैं तो उन बेचारों के मुंह से बात नहीं निकल रही होती। उन्हें हाथ मिलाने, चाय पीने, वॉशरूम के इस्तेमाल, कपड़े पहनने, कंघी करने, टाइप करने और अपना CV बनाने की भी तमीज नहीं होती। ये फोन तक नहीं सुन सकते, लेकिन ये 6 माह बाद कॉर्पोरेट कल्चर का मुकम्मल सिंबल बन चुके होते हैं। ये शक्ल से एक कामयाब CEO दिखाई देते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको तालीम मुकम्मल क्लब में कोई परेशानी तो नहीं? शाह साहब का जवाब था, अल्लाह का करम है, तमाम मामलात खुश असलूबी से चल रहे हैं। बस एक इशू है, तालिब इल्म ज्यादा हैं और डोनर्स कम हैं। हम 500 तालिब इल्मों का सिस्टम चला रहे हैं, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन लाइन में मजीद 500 तालिब इल्म मौजूद हैं। हमारे पास उनके लिए फंड्स नहीं हैं। हम उन्हें भी ट्रेन करना चाहते हैं। मैंने फौरन कहा, आप उनमें से चंद तालिब इल्म मुझे दे दें। अल्लाह का करम है, मैं उनमें से चंद को अपनी जिम्मेदारी बना लेता हूँ। अपने अहबाब से भी दरखास्त करूंगा वो भी इस नेक काम में शरीक हों। शाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें रकम की जरूरत नहीं, आप बस इंटरव्यू में बैठे नौजवान सिलेक्ट करें, उनके अकाउंट खुलवाएं और हर महीने बराह रास्त उनके अकाउंट में पैसे जमा करा दिया करें। हम सिर्फ उन नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग देंगे और यूं आपका कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। मुझे तालीम मुकम्मल क्लब का आइडिया अच्छा लगा। मुल्क में कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे 1000 इदारे होने चाहिए। ये इदारे हर साल कम अज कम 10 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दें और अगर उनकी ट्रेनिंग के अखराजात 10 लाख लोग उठा लें, हम में से हर खुशहाल शख्स अगर किसी एक तालिब इल्म को ओन कर ले, उसे 6 माह तक 10,000 रुपए देता रहे और वो नौजवान तालीम के बाद 6 माह में सिर्फ बुनियादी स्किल्स सीख ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और मुल्क में इंकलाब आ जाएगा। अल्लाह ताला कासिम अली शाह को लंबी उम्र भी दे और काम करने का हौसला और हिम्मत भी। ये वाकई हैरान कुन शख्स है।